हमारा जो टॉपिक है यानी कि जो हमारा जो लेसन है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 8th के लिए है ये, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2। और इसमें हम कुछ एग्जांपल करेंगे। देन आफ्टर दैट वी हैव टू डू सॉल्व सम्स, मींस एक्सरसाइज 2.1। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि एग्जांपल करवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपका जो बेस है, बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि ये वन वेरिएबल है, और वेरिएबल मतलब कि जो भी ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमें करना क्या है कि वेरिएबल्स को अलग करना है, जो वेरिएबल वैल्यूज़ हैं उनको हमें अलग करना है, और हमें जो इक्वेशंस को है सॉल्व करना है, और इसमें से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, या एक्स हो या वाई हो या जेड जो भी हो, उस वेरिएबल की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर यानी कि 1, यानी कि मैं अगर सिंपल सा कहूँ 2x - 3 = 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल वाला वैल्यू है जो है उसको अलग रखना है, और जो सिंगल डिजिट है उसको अलग करना है। तो जैसे कि मैंने आपको मैं बताया था कुछ बेसिक चीज़ें, जो माइनस है इक्वल की तरह के प्लस आता है, प्लस तरह के माइनस, यानी कि इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, यानी इंटरचेंज कर देते हैं, आप जो भी कहना चाहें। तो प्लस को हम माइनस और माइनस को प्लस, इनटू को डिवाइड, डिवाइड को इनटू, डिवाइड इनटू। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास जो है सम सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी सवाल करने में मज़ा आएगा और तभी आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे रखा 2x 7 माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब उसके बाद 7 और 3 कितना हो गया, 10। मल्टीप्लाई में था, इसके बीच में कोई साइन नहीं था, मल्टीप्लाई में है। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। तो 2 5 = 10, यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाती है 5। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की जगह हम एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। तो क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 सेम ऐसी है तो इसलिए मैंने नहीं कराया उसे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है x 3 5/2 = -3/2। क्लियर है? अब इस सम्स को हम कैसे करेंगे, जो वेरिएबल डिजिट है, वैल्यू है, उसको हम यहीं पे रख लेंगे, और -3/2 प्लस का इधर आके माइनस का 5/2। क्लियर है स्टूडेंट? अब हमने करना क्या है कि x/3, अब ये 2 जो है हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो 2 हमारे पास एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, 2 × 1 = 2 यानी कि 1। मैंने ये चीज़ें आपको पिछली क्लास में कराई थी। तो प्लीज़ जब भी आप कोई भी चैप्टर में जाएं, एक्सरसाइज में जाएं, तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लिया करें। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर होंगी, जिसमें हम, ये एक तरह का रेशनल नंबर है जो कि हमने डिस्कस किया था, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने सारा कुछ इसमें करा रखा है। तो 2 की टेबल कितने टाइम्स पढ़े हैं कि 2 आ जाए, 2 × 1 = 1, यानी कि कितना हो गया, 3 × 1 = 3। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, जो कि प्रीवियस क्लास में कराया था मैंने ये सब चीज़ें, तो प्रीवियस क्लास को जरूर वॉच करें। ओके, 2 × 1 = 2, 1 आया, 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना 5 ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि आ जाएगा माइनस का 8/2। क्लियर है? 5 और 3 8, और ये 2, और ये कट जाएगा हमारे पास, 2 4 ज़ा। क्लियर है? 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारे पास, x 3 और माइनस का 4। क्लियर है? अब यहाँ पे जो हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, तो माइनस का 12। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये जो भी एग्जांपल मैंने भी कराए क्लियर होंगे। प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि तभी मुझे और पढ़ाने में मज़ा आएगा। प्लीज़ जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अलग अलग एक्सरसाइज चैप्टर्स की वीडियो लेकर आता रहूँगा, और आप इसको देखेंगे और सीखेंगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। और साथ ही साथ अगर जिसको रेगुलर क्लासेस लेनी है वो बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो आई हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन वह आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे की सम्स की ओर बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लेते हैं, क्योंकि 4 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। पूरा प्रॉपर आ रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर हम 4 कर लेते हैं यहाँ पे।
वैसे हमने जो है अभी फर्स्ट सेकंड करा है, थर्ड में यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सॉल्व 15/4 माइनस 7x/9। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, -7x को यहीं पे रखा हमने। ओके, अब यहाँ पे 9 और ये प्लस का इधर आके माइनस का 15/4 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब उसके बाद -7x, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, जब भी मैंने बताया था कि अगर इसके जो कोई वैल्यू ना हो तो 1 मानते हैं। क्लियर है। या तो आप एलसीएम लेके कर लीजिए, या नॉर्मली सीधे सीधे 9 4 36, 36 में से हमने 15 माइनस कर दिए, 36 में से हमने 15 माइनस किए तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 21। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 21/4। क्लियर है। दोबारा से क्लियर करवा देता हूँ, आपको समझाता हूँ। 9 4 36, 36 में से 15 हमने माइनस करे, 21/4। या तो आप इसका 4 एलसीएम ले लीजिएगा और फिर वही जैसे हमने लॉजिक भी करा सेम वही लॉजिक लगा लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे देखिए ये जो मल्टीप्लाई में है, कुछ यहाँ पे इसके बीच में कोई डिजिट नहीं है बीच में, तो ये मल्टीप्लाई में है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का x यहीं रहने देते हैं इसे, और 21। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 4। या तो ऐसा कीजिए कि इसको सीधे सीधे यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, बात वही पड़ेगी। और 7 जो है मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा। 7 3 21। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास, 7 3 21, यानी कि माइनस का 3/4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर निकल कर आ जाता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा और सारे सम्स क्लियर भी हो रहे होंगे। प्लीज़ नोट भी कर लीजिए आप, मैं थोड़ा सा वक्त दे देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो एक्सरसाइज 2.1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं इसमें आपको सारे जो सम्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवा देता हूँ। आप ज़्यादा सम्स नहीं है, 12 हैं, मैं सारे करवा देता हूँ आपको, आप बस समझेंगे और नोट कर लीजिएगा प्लीज़। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि हम इसमें फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए x-2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस है ये हमारे पास। x-2 = 7। क्लियर है। अब सेम वही लॉजिक, 7 माइनस का 2 प्लस का 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट्स। अब आपको इजी लग रहे होंगे और क्लियर भी हो रहे होंगे सारे सम्स। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। y+3 = 10। क्लियर है। तो 10 प्लस का इधर आके माइनस का 3, y 10 में से 3 गए 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। थर्ड, यानी कि 6 = z+2। तो अब यह क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 z। तो कितना हो गया, 6 में से 2 गए 4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ हमारे पास क्या है, 3/7 प्लस x = 17/7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x 17/7 प्लस का माइनस का 3/7। कोई नहीं, बैठ जाओ। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है x, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 7, ठीक है, और 17 - 3। तो 17 - 3 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 14। तो ये 14/7। अब ये 7 2 14। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाती है 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सारे सम्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आप नोट कर लीजिए इन्हें। तो हम नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अब कहाँ तक हो गया था, आई थिंक 4 तक हो गया था, 5th करना है। चलिए, तो हम 5th क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6x = 12। सिंपल है, इजी है। क्या करना होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा,
x 12/6, तो 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, t/5 = 10। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, दिस वन, तो यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो t की मल्टीप्लाई 1 से हो तो t ही रहेगा, तो 5 10 जा 50, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, यहीं पे हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अब 7 पे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि 2x/3 = 18। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेम अभी हमने किया इस तरह का सवाल, तो हमने क्या करना है 18 × 3, तो यहाँ पे हो गया x, देखिए मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला गया 2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में है ये 18 × 3, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27। क्लियर है स्टूडेंट, आ रहा होगा समझ में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए 1.6 डेसिमल में दे रखा है हमें, इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 1.5, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 1.6 × 1.5। अगर इस तरह से आपको कोई दिक्कत आए कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप डेसिमल में, तो आप कुछ नहीं घबराइएगा मत, सीधा सीधा आप क्या करना है, डेसिमल काट के कितना आ गया 10, डेसिमल काट कितना आ गया 10। क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, एक डिजिट है, तो एक डिजिट होगी तो यानी कि जीरो एक ही जीरो आएगा, यानी 10 आ जाएगा। तो अब इसे हम काटना चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है जी, कट रहा है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, तो अभी 8 3 जा 24, कितना हो गया 8 3 जा 24, नीचे क्या है 10, तो 10 का सीधे क्या लगा दिया डेसिमल, तो यानी कि 2.4 आ गया, कितना आ गया 2.4। ईजी हो गया, ईजी तरीके से आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल ईजी तरीके से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है यहाँ पे क्या कहता है, 7x - 9 = 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x 16 माइनस का 9 प्लस का 9, और ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, x 16 + 9 कितना हो गया 60 + 9 25/7, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्लियर है। रख लो, तो नोट कर लिया आपने, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आते हैं। तो देखिएंगे आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे क्या है 14y - 8 = 13। क्लियर है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y 13 माइनस का 8 क्या हो जाएगा प्लस का 8, और ये 14 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, 13 + 8 कितना हुआ 21। क्लियर है स्टूडेंट, तो कितना हो गया 21 डिवाइड बाय 14, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, एक ही टेबल से कटनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं इसको अलग से इसको अलग से, नहीं गलत है, 3/2, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या है 17 + 6p = 9। तो यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक, यानी कि p 9 प्लस का 17 माइनस का 17, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 17 में से 9 गए कितना हुआ 8 स्टूडेंट, और 17 बड़ा 17 सन क्या है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा दिस वन, तो अभी आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा -4/3। क्लियर है स्टूडेंट, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12।
12 में देखिए क्या कह रहा है, x डिवाइड बाय 3 + 1 = 7/15। तो x बाय 3 7/15 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, x बाय 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में समझाया था, सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, 15 बन जा 15 में 7 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा, 15 में 7 माइनस करें कितना हो गया, 8। कितना हुआ, 8 माइनस का 8 और डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि यहीं पे काट दोगे, लेकिन अगर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर भी कटेगा। तो आपने सीधे सीधे यहाँ पे कह रहे 3 × 3, 3 × 5 = 15। तो कितना हो जाएगा, x -8/5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी 2.2। तो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और डिस्कस कैसे, कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कुछ दिनों बाद मतलब जो वर्कशीट है वो भी अपलोड कर दी जाएंगे, आप डाउनलोड करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जो भी सीखना चाहते हैं उनको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वो चैनल कर दीजिएगा प्लीज़। और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।